आज का हमारा अध्याय है अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। आचार्य जी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर बात करें। प्रश्नकर्ता: जी सर। आचार्य जी, कॉन्फिडेंस का मतलब है यकीन, कुछ पक्का होना, विश्वास कि ऐसा ही है। हम पाते हैं कि हमें यकीन ही नहीं रहता किसी बात पर। अक्सर हम यह शिकायत करते हैं कि आत्मविश्वास की कमी है। शिकायत हमारी यही रहती है ना। कॉन्फिडेंस को तुम लोग आत्मविश्वास के नाम से जानते हो। तुम्हारे शिकायत के शब्द रहते हैं, हमें आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो हमें विश्वास ही नहीं है। बात सिर्फ आत्मविश्वास की नहीं है, हमें विश्वास ही नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति पर, चीज़ पर, घटना पर, किसी भी बात के होने पर यकीन ही नहीं है। हमें यह भी ठीक ठीक यकीन है कि हमारे पांव तले ज़मीन है कि नहीं। यह सुनने में अतिशयोक्ति लगती है, पर बात ऐसी ही है। तुम जिस भी बातों पर बड़ा गहरा यकीन करते हो, कोई आकर के और भारी और तीखे तर्क दे करके उन सब यकीनों को हिला सकता है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो जड़ से उखाड़ा न जा सकता हो। तुम्हें किसी की दोस्ती पर यकीन है और तुम्हें पक्का पता है कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन आकर 10 तर्क दिए जाएं तो ऊपर से तुम भले ही यह यकीन करते रहो, नहीं नहीं नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त पर मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तुम आंतरिक रूप से हिल चुके होगे। तुमने कोई पेपर बहुत अच्छा दिया हो, लेकिन कोई तुम्हें आकर बताए कि तुम उसमें फेल हो गए हो, तो भले ही तुम कितना विरोध करो, भले ही तुम कहो कि यह तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर शक का, संदेह का कीड़ा बुलबुलाने लगेगा। तुमको लगेगा कि क्या पता कोई चूक हो गई हो मुझसे, और क्या पता जांचने वगैरह में कोई गड़बड़ हो गई हो। हमें किसी भी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारा अपना नहीं है। उसे हमने खुद कभी जाना नहीं। वो हमें लगातार इधर से उधर से, बाहर से मिलता रहा है और हम उसको स्वीकार करते गए हैं। जो कुछ भी बाहर से आता है ना, सुना सुनाया या पढ़ लिया गया या बस परंपरा के रूप में पालन किया गया हो, उसका तुम कितना भी अनुसरण कर लो, उसको तुम कितने भी दिन तक जी लो, लेकिन उसकी वैधता में, उसके होने में तुम कभी गहरा यकीन नहीं कर सकते। वो ज़रा सा संदेह बचा ही रह जाता है, और वो ज़रा सा संदेह काफ़ी होता है ज़िंदगी को बिल्कुल विषाक्त कर देने के लिए। जैसे जहर की एक बूंद काफ़ी होती है ना, एक बड़ा सा पात्र हो, उसके लिए जहर की एक बूंद ही काफ़ी होती है, वैसे ही मन के लिए ज़रा सा संदेह काफ़ी होता है, सब ख़त्म हो जाएगा। वो फिर बात यहाँ आती है कि हमारे पास हमारा कुछ है क्यों नहीं। हमारे पास जो कुछ है, जो भी कुछ मन में, दिमाग में चल रहा है, वो बाहर से क्यों आया है। तो हम पहले यह साफ कर लें कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या है हमारे पास जो हमारा हो सकता है। हम दुनिया की ही तो बात कर रहे हैं ना। आपके पास बाहर से जो भी बातें आती हैं, जो धारणाएं आती हैं, वो दुनिया के बारे में ही तो आती हैं ना। यही तो कहा जाता है ना तुमसे, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया में ये नहीं करना चाहिए, घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, समाज ऐसा है, देश ऐसा है, स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, ऑफिस ऐसे हैं, आदमी ऐसा है, औरत ऐसी है, हिंदू ऐसा और मुसलमान वैसा। यही सब बातें तो आती हैं ना। जो भी बातें तुम्हें आज तक कहीं से भी मिली हैं, उन सब का विषय एक ही है। क्या है विषय? दुनिया, संसार। तुम्हें जो कुछ भी ज्ञान, सूचना, जानकारी दी गई है, वो किस विषय के बारे में दी गई है? संसार के बारे में ही तो दी गई है ना। संसार के बारे में जानकारी तुमने कहाँ से ली है? बाहर से ही ली है। बात मुझे थोड़ा हैरत में डालती है, तो मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, संसार को जानने के किसी के पास क्या उपकरण है? पहली बात। और दूसरी, जिस संसार को जानना है वो कहाँ पर है? हम कह रहे हैं कि हमने जो भी सूचना ली है बाहर से, वो संसार के बारे में ली है। संसार के बारे में हमने इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, तमाम अप्राथमिक स्रोतों से सूचनाएं इकट्ठा कर ली हैं, सुनकर, देखकर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई भी अगर तुम्हें संसार के बारे में सूचना देता है तो उसके पास वो सूचना कहाँ से आई होगी? प्रश्नकर्ता: उसने भी कहीं देखा होगा या सुना होगा। आचार्य जी: देखा होगा या सुना होगा तो संसार को जानने का किसी के पास भी माध्यम है, या तो आँखों का, या कान का, या छूना, इंद्रियां और मन। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है ना किसी के भी पास संसार को जानने का। यह हुई पहली बात। और दूसरी बात, जिस संसार के बारे में तुम्हें इतनी सूचनाओं से भर दिया गया है, वो संसार है कहाँ?
प्रश्नकर्ता, हमारे आसपास। आचार्य जी, तुम्हारे ही आसपास है। इसी दुनिया के बारे में ही तुम्हें ज्ञान दिया गया है। क्या यह तुमसे बहुत दूर है? क्या यह किसी और ग्रह पर है? प्रश्नकर्ता, नहीं। आचार्य जी, तो यह थोड़े से ताजुब की बात नहीं है कि जो संसार तुम्हारे बिल्कुल इर्द गिर्द है, सामने है, और जिस संसार को जानने के साधन तुम्हारे पास मौजूद है, उस संसार के बारे में तुम्हें जानकारी कहाँ से इकट्ठा की? किसी और से पूछकर? यह ऐसी ही बात है कि मैंने सामने रोहित, एक श्रोता को इंगित करते हुए, बैठा हो यानी सामने बैठा है, और किसी और से पूछ रहा हूँ इसका नाम। रोहित उपलब्ध है, मैं खुद जान सकता हूँ, और मेरे पास जबान है पूछने के लिए, आँख है देखने के लिए, और कान है सुनने के लिए। रोहित सामने था और मेरे पास ताकत थी, साधन थे खुद जानने के, पर मैंने क्या किया? प्रश्नकर्ता, दूसरे से पूछा। आचार्य जी, अब दूसरा मुझे जो भी जवाब देगा, उस जवाब में अगर मुझे विश्वास न हो तो हैरत क्या है, क्योंकि जवाब मुझे रोहित से तो मिला नहीं। मुझे जवाब किससे मिला? प्रश्नकर्ता, किसी और से मिला। आचार्य जी, मुझे जवाब किसी और से मिला है। तुम्हारे पास भी बहुत जानकारी है दिमाग में, और जो कुछ है तुम्हारे दिमाग में उसका तुम्हें पक्का यकीन नहीं है। वही विश्वास की कमी कहलाती है। आत्मविश्वास उसी से संबंधित है। जब तुम्हें किसी बात पर विश्वास नहीं, तो फिर अपने ऊपर कैसे हो जाएगा? यकीन होने के लिए तुम्हारी मौजूदगी होनी चाहिए ना उस सूचना में। तुमने जो कुछ भी जाना है, क्या खुद जाना है? और क्या खुद जानना मुश्किल था? जिस संसार के बारे में तुमने 100 बातें इकट्ठा कर ली, इतनी सारी कल्पनाएं कर ली, वो संसार तो लगातार तुम्हारे साथ है। क्या तुमने खुद से उसे देखा, जानना चाहा? तुमसे कह दिया गया कि दुनिया जरा गड़बड़ है और यहाँ पर अपनी सुरक्षा के बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, नहीं तो तुम लूटे जाओगे, तुम पर आक्रमण होंगे। क्या तुमने इस बात को जांचा? क्या तुमने तथ्यों को खोजा? तुमने तो बस ले लिया है भीतर। एक छोटे बच्चे को देखना, वो कितना उत्सुक होता है, लगातार पूछे ही जाता है। कुछ भी हो वो उसको जाकर छूकर देखेगा। गरम तवा भी रख दो तो उसको जानने का तरीका उसके पास यही है कि पहले पूछे। पहले वो क्या करेगा? वो पास जाएगा, वो छुएगा, और 2-4 बार अगर जल वल गया तो फिर वो पूछेगा, कुछ मिट्टी रखी है, कुछ रखा है, वो भी उसको जानता है, तो वो पहले उसे खाकर देखेगा। वो यह नहीं करेगा कि गूगल कर रहा है, वो कहेगा जो भी चीज़ है मेरे सामने है। जब मेरे सामने है तो मैं जान सकता हूँ ना, और कोई भी मुझे बताएगा तो वो भी तो आंखों से देखकर बताएगा। तो यह रही आंखें भाई। संसार को जानने के और कोई उपकरण तो होते नहीं, यही होते हैं, और उसके विश्लेषण का और कोई उपकरण तो होता नहीं। यही मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए मस्तिष्क ही होता है। तुम्हें किस पर भरोसा नहीं है? इंद्रियों पर भरोसा नहीं है, या बुद्धि पर भरोसा नहीं? तो छोटा बच्चा भी सीधे सीधे सहज और सरल तरीके से संसार को देखना जानता है। पर एक दुर्घटना घटती है। दुर्घटना यह घटती है कि छोटा बच्चा जो कि एक सामाजिक परिवेश में होता है, तो इसलिए समाज में बड़ों से घिरा रहता है। जो बात उसको सीधे दिख रही होती है, बड़ों को बुरी लग जाती है। छोटे से बच्चे को बात दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है, पर जो सीधी बात है वो इतनी नग्न है कि बड़ों को परेशान कर जाती है। अभी मैं एक जगह मिलने गया तो मेरी परिचित थी वह। उनके बच्चा है एक छोटा, तो उसने गिनती सीखी, उससे 99 तक गिनती आ गई। तो वो माँ से पूछ रहा था, मैं जब 99 साल का हो जाऊँगा तो आप कहाँ होंगे, आप कैसे होंगे? माँ ने वही जवाब दिया जो बच्चे को दिया जाता है, बेटा तुम जब 99 साल के हो जाओगे तब मैं भगवान के पास जा चुकी होंगी और वहाँ मैं तारा बन जाऊँगी। माँ ने तो जवाब दे दिया, पर फिर पूछती है, मुझे मिस करोगे, मुझे याद करोगे? बच्चा है छोटा, 3-4 साल का, बोलता है, नहीं मैं तो अपनी वाइफ के साथ होऊंगा, मैं आपको क्यों याद करूंगा? श्रोतागण हंसते हैं। माँ का दिल टूट गया। बोली, बात तो इसने ठीक कही थी, होता तो यही है, सबकी ज़िंदगी में यही होना है, लेकिन मुझे किसी और उत्तर की अपेक्षा थी। जो बच्चे ने बोला वो संसार का नियम था, और संसार का यह नियम उसने 3-4 साल की उम्र में ठीक ठाक देख लिया था। पर उसको माँ का उतरा चेहरा भी दिख गया। उसको यह भी दिख गया कि मेरा जवाब सुनकर माँ मुरझा गई, कोई और जवाब देना चाहिए था। ये तो क्षण होता है जब बच्चा यह सीखना शुरू करता है कि जो आँखों से देखा, जो प्रकट और सरल तथ्य है, वो कई लोगों को स्वीकार नहीं है। धीरे धीरे बच्चा अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देता है। वो कहता है, जब मुझे जो सीधा दिख रहा है वो ओबियस यानी स्पष्ट बात है, वो इन बड़े लोगों को जांचती ही नहीं, तो मैं कैसे देखूं?
कैसे? उसको उन्हें देखने की प्रेरणा दी जाती है। तुम देखो नहीं, और अगर देखो तो ज़्यादा होशियार रहे हो। तुम भी ज़्यादा समझदार हो, पर आँखें हैं तो दिखेंगी। मन पर कितनी ही बंदिशें लगा लो, जो बात है वो तो दिखाई देगी ही। यह अध्याय काफ़ी लंबा है। अगर आपको यह पसंद आ रहा हो और आप इसको पूरा सुनना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, और ऐसे ही लाइफ मोटिवेशन कोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।